अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में शेयरों में हेराफेरी और घोटाले का आरोप लगाया, जिसके बाद से लगातार विवाद बढ़ता रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए। बाजार नियामक सेबी को 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। अब पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने सवाल किया है। रघुराम राजन ने अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में चल रही जांच पर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कहा है रघुराम राजन ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में चल रही जांच पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अडानी मामले में मार्केट रेगुलेटर सेबी के तौर तरीकों को कटघरे में खड़ा किया है। रघुराम राजन ने अडानी ग्रुप से जुड़े मामले में बाजार नियामक सेबी पर अभी तक मॉरिशस में मौजूद संदिग्ध फार्मों के स्वामित्व के बारे में कोई पड़ताल नहीं करने पर सवाल खड़े किए हैं। राजन के मुताबिक मॉरिशस में 4 फंडों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 6.9 अरब डॉलर कोष का करीब 90% अडानी समूह के शेयरों में ही लगाया है। इस मामले में कोई जांच नहीं किए जाने पर उन्होंने सवाल किया है कि क्या सेबी को इसके लिए भी जांच एजेंसियों की मदद की जरूरत है। मॉरिशस में एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, क्रेस्टा फंड, एम्बुला इन्वेस्टमेंट फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड फर्जी कंपनी होने के आरोप लगने के बाद पिछले 2 साल से शक के घेरे में हैं। ये कंपनियां इस साल जनवरी में दोबारा चर्चा में आ गई, जब अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि अडानी समूह ने अपने शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए फर्जी कंपनियों का सहारा लिया। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बार-बार खारिज किया है। राजन ने एक इंटरव्यू के दौरान सेबी के रुख पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दा सरकार और कारोबार जगत के बीच गैर पारदर्शी संबंधों को कम करने का है और वास्तव में नियामकों को अपना काम करने देने का है। सेबी अभी तक मॉरिशस के उन कोषों के स्वामित्व तक क्यों नहीं पहुंच पाई जो अडानी के शेयरों में कारोबार कर रहे हैं? क्या उसे इसके लिए जांच एजेंसियों की मदद की जरूरत है? इन निवेश कोष के मॉरिशस में पंजीकृत होने से उनकी स्वामित्व संरचना पारदर्शी नहीं है। मॉरिशस उन देशों में शामिल है जहां पर व्यवसाय पर कर नहीं लगता है। रघुराम राजन के सवालों से एक बार फिर अडानी ग्रुप और सेबी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।